नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। इंडिया इज़ अ मैसिव कंट्री, चाहे आप लैंड मास के बारे में बात करें या बात करें पॉपुलेशन की। सो इतने बड़े लैंड मास और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट तो होनी ही होनी है। इसीलिए पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। और इस मैसिव प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो टारगेट डेट रखी गई है वो है 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज नेक्स्ट 25 ईयर्स के अंदर अंदर ये 100 लाख करोड़ का अमाउंट, मैसिव अमाउंट इन्वेस्ट होना है। गति शक्ति प्रोजेक्ट एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन में इस पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये बात तो आप लोग जानते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन इज एट अ वेरी वेरी नेसेंट स्टेज। सो मेरे हिसाब से जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी पे बेट करना बनता है। यू कैन नॉट मिस आउट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे कि आप बेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें कि अच्छी खासी वैल्यू और ग्रोथ होना अभी भी बाकी है। इस बारे में पूरी डिटेल की भी इंफॉर्मेशन लेंगे, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। अदरवाइज बेल नोटिफिकेशन, अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो यू विल मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जिन स्टॉक्स के बारे में बातचीत करने वाला हूं उनमें आप या तो लमसम अमाउंट या फिर रेगुलर एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पहला स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत की जाए और लार्सन एंड ट्यूब्रो का जिक्र ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, बेस्ट पार्ट ये है कि स्टॉक स्टिल नॉट इन ओवरबॉट जोन। अगर आप लोग बात करें पिछले एक महीने में स्टॉक ने दिए 5.5% के रिटर्न्स, जो कि सेक्टर से भी कम है और सेंसेक्स के इन लाइन है। अगर आप बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, स्टॉक हैज गिवन मैसिव 95% रिटर्न्स विच इज अलाइन टू दी सेक्टर्स परफॉर्मेंस। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेट में सबसे बड़ा नाम L&T का आता है। ऐसे में दोस्तों L&T आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बेट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आप बात करें पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस की, L&T हैज गिवन मेयर 45% रिटर्न्स, जबकि सेक्टर के रिटर्न्स रहे हैं 57%। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी, जब 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है इंडिया में, तो L&T विल बी द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस पाई। और बेस्ट न्यूज़ ये है कि दोस्तों ये स्टॉक में अभी अभी ही मूवमेंट होना शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक इसमें एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है जहां से आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 2100 प्लस इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। दोस्तों, जब कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के बारे में बातचीत आएगी तो ऑफकोर्स पेंट सेगमेंट को आप भूल नहीं सकते। सेकंड स्टॉक जो कि मुझे लगता है एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में, वो है बर्जर पेंट्स। पिछले एक साल के स्टॉक के रिटर्न के बारे में बातचीत की जाए, में 37% रिटर्न्स, वेरएज अगर आप बात करें स्टॉक के प्रेजेंट एंट्री पॉइंट की, तो स्टॉक इज एक्चुअली एट नॉट एट ऑल इन एन ओवरबॉट जोन। बेहतरीन परफॉर्मर रहा है। अगर हम लोग बात करें चार्ट पे, तो प्रेजेंटली स्टॉक मिल रहा है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, और अभी अभी धीरे धीरे इसमें वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हो गई है, स्टॉक में स्ट्रेंथ आना शुरू हो गया है। तो मेरे हिसाब से बर्जर पेंट भी वो स्टॉक है जिसमें कि आप बेट कर सकते हैं विद द लॉन्ग टर्म होराइजन। दोस्तों, जब बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की और जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ऑफ कोर्स यू रिक्वायर कूलिंग सॉल्यूशंस एज वेल। तो मेरे हिसाब से थर्ड स्टॉक विच यू कैन बेट ऑन इज वोल्टास। वोल्टास ने पिछले एक साल में 92% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर इसकी स्टोरी एंड नहीं होती। द स्टॉक इज नॉट एट ऑल इन ओवरबॉट जोन। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे स्टॉक अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें प्रेजेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1324। यहां से स्टॉक एक बेहतरीन रिटर्न्स देने के लिए तैयार है। इन केस इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मेरे हिसाब से स्टॉक में यहां पर बेट किया जा सकता है। स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है, ऑल्दो अभी वॉल्यूम्स में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रहा, बट यस, वेरी सून यू विल फाइंड वोल्टास गेटिंग into a very very good momentum, so you can plan to invest in Voltas with slightly longer term horizon. दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के बारे में बातचीत होगी तो इन सभी सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको केबलिंग एंड वायरिंग सॉल्यूशंस भी चाहिए। नेक्स्ट बेट ऑन विच यू कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन इज हैवेल्स इंडिया। प्रेजेंटली अगर आप बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, स्टॉक हैज गिवन मैसिव 109% रिटर्न्स। अगर आप बात करें स्टॉक के वैल्यूएशन की, थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, नो डाउट अबाउट इट। सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 65, ये स्टॉक आपको महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बट डेट फ्री कंपनी, बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल्स की कंपनी है। स्टॉक ओवरबॉट जोन पे नहीं है। डिटेल में समझना चाहते हैं तो दोस्तों फाइनेंशियल्स का अच्छे तरह से इसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, जब कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, डू योर ओन रिसर्च थ्रेडबेयर बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
फिलहाल अगर आप हैवेल्स के चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा प्रेजेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1473 और स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है और प्रेजेंटली स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा हुआ है। यहां से स्टॉक में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आ सकता है। सो इन केस इफ यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज एक्चुअली एन ऐप्ट टाइम जब स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे जो स्टॉक्स आप बेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन थीम। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने बात करी है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, तो हमें छोटी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि रोड और ब्रिज बिल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, स्पेशली एट स्टेट्स लेवल। उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन नाम है पीएनसी इंफ्राटेक, जो कि जनरली रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट लेते हैं छोटे स्तर पर स्टेट लेवल पे। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन बेट हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म। पिछले एक साल में स्टॉक ने दिया 130% के massive returns. The stock is presently not in overbought zone. अगर आप बात करें इसके वैल्यूएशन की तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 65 और ये स्टॉक आपको मात्र 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है, जो कि बताता है स्टॉक इस समय बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस की, स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग इन दिस जोन ऑफ 350 टू 370। बहुत ही जल्दी स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ सकता है और यहां से आपको 450 480 तक के रिटर्न्स इन शॉर्ट टर्म मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूं, व्हेनेवर यू हैव टू इन्वेस्ट, डू योर ओन रिसर्च थ्रेडबेयर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है। यू मस्ट डू योर ओन रिसर्च कंप्लीटली एंड ऑल्सो कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो या छोटा प्रोजेक्ट हो, आप बिना सीमेंट के तो काम कर ही नहीं सकते। ऐसे में दोस्तों दो स्टॉक जिनमें कि आप बेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, जहां पे मुझे लगता है एक बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी बाकी है, उनमें से पहला नाम है इंडिया सीमेंट। पिछले एक साल में स्टॉक ने दी है 80% के ज़बरदस्त रिटर्न्स। अगर आप बात करें स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशो की, जो कि है 32.13, जो कि सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशो से थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अगर आप बात करें इसके बाइंग प्राइस की, एंट्री पॉइंट की, स्टॉक इज नॉट एट ऑल इन ओवरबॉट जोन। सेकेंडली अगर आप बात करें उसके इंट्रिंसिक वैल्यू की, स्टॉक्स करंट प्राइस इज लेस दैन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल। अगर आप बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट पॉइंट की, तो स्टॉक का लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट पॉइंट है 210 रुपीज़, जहां से स्टॉक एक ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में यहां पर एक इन्वेस्टमेंट बनता है, जिससे कि आप स्टॉक के बहुत ही जल्दी 240 250 के लेवल्स चार्ट पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है अगर आप सीमेंट सेक्टर में एंटर कर रहे हैं तो आपको एक दो और सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स कंसिडर करने चाहिए, जिनमें कि एक स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अगर आप बात करें अंबुजा सीमेंट के पिछले एक साल के रिटर्न्स की, स्टॉक हैज गिवन 65% रिटर्न्स। द बेस्ट पार्ट इज स्टॉक इज नॉट एट ऑल इन ओवरबॉट जोन। स्टॉक एक बेहतरीन लेवल पे आपको मिल रहा है, थोड़ा सा सेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ऑफ कोर्स इस स्टॉक में क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। अगर बात करें स्टॉक के वैल्यूएशन की, स्टॉक इस समय आपको 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, धीरे धीरे करके इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में भी मजबूती दिखाई पड़ रही है। अगर आप चाहें तो स्टॉक को अभी भी बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 460 480 इन शॉर्ट टर्म। दोस्तों कंस्ट्रक्शन स्पेस में एक स्टॉक जिसमें कि मैं बहुत ज़बरदस्त बुलिश हूं, मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको हर एक डिप पे बाय करना चाहिए, उसका नाम है एस्ट्रल। पाइपिंग सॉल्यूशंस की दुनिया में ये एक नामी गिरामी नाम है। अगर आप रियल एस्टेट के बारे में बात करें, एस्ट्रल इज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड नेम्स इन पाइपिंग सॉल्यूशंस। पिछले एक साल में स्टॉक ने 176% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप बात करें सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशो की, जो कि है 65, ये स्टॉक सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशो से डे 1 से हमेशा प्रीमियम पे अवेलेबल रहा है। प्रेजेंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 116 प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि सेक्टर से काफ़ी महंगा है, ऑलमोस्ट डबल। बट स्टॉक की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। लेकिन थैंकफुली द स्टॉक इज नॉट एट ऑल इन ओवरबॉट जोन। अभी भी आप स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन। अगर आप बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक पिछले काफ़ी महीनों से इसी 2000 से 2200 के प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इससे पहले कि दोस्तों स्टॉक में एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिखाई पड़े, मेरे हिसाब से स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। Any dip is worth accumulating in this stock. दोस्तों अब मेरे बचे हैं 3 फेवरेट स्टॉक, जिनको कि थोड़ा सा अगर आप एग्रेसिव हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट स्टॉक इज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। पिछले एक साल में स्टॉक ने 121% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ही ज़बरदस्त है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज क्लोज टू 26। स्टॉक इज नॉट एट ऑल इन ओवरबॉट जोन। मेरे हिसाब से स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बेहतरीन रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। अगर आप बात करें स्टॉक के वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रही है, स्टॉक के मोमेंटम में भी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी काफ़ी स्ट्रांग हो रखा है। इन केस इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मेरे हिसाब से यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट बनता है।
दोस्तों सेकंड लास्ट स्टॉक इज आईजीएल। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब भी कभी भी बातचीत की जाए, चाहे आप डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट्स के बारे में बात करें, फ्यूचर में हमेशा आपको जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो पाइपलाइंस के थ्रू ही प्रोवाइड होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से आईजीएल हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसको कि आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऑल्दो पिछले एक साल में स्टॉक ने बहुत ही कम रिटर्न्स दी हैं, अराउंड 35%। स्टॉक इज नॉट एट ऑल इन ओवरबॉट जोन और पिछले करीब तकरीबन एक महीने से स्टॉक गिर भी रहा है। स्टॉक जो कि ऑलमोस्ट 600 के प्राइस रेंज के आसपास पहुंच गया था, कंसोलिडेट करके गिर के 500 के स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास अवेलेबल है। सो मेरे हिसाब से आईजीएल इज हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी गुड वैल्यू बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म का होराइजन है, आईजीएल पे आप बेट कर सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा दोस्तों लास्ट स्टॉक जिसको कि मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में दिया हुआ है। यू कैन जस्ट गो टू दैट लिंक, स्मैश दैट लिंक और वो आपको ऐप में ले जाएगा स्मॉल केस के, जहां पर सारे के सारे स्टॉक्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे। मैं चाहता हूं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उसमें मंथली एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और WSG इंफ्रा एसआईपी मैंने उसका नाम दिया है। सो WSG इंफ्रा एसआईपी में आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़बरदस्त रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म पा सकते हैं। सो वो कौन सा वो सीक्रेट स्टॉक है दोस्तों, वो आप लिंक से पता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुझे लगता है इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जिस पे कि आप बुलिश हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेट पे। ऐसे कौन से वो स्टॉक है दोस्तों जो मैंने मिस किए हैं, जो आप चाहते हैं कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं, ऐसे कौन से स्टॉक हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इन स्टॉक्स में से सबसे बेस्ट स्टॉक कौन से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।